मेरा यही एक मन है कि जब भी अगर झाबुआ का अंकुरम का बच्चा अगर कहीं जाके खड़ा हो रहा है तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ में जाके खड़ा रहे, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो या बेंगलोर हो। एक इम्पोर्टेंट बात आपने जो इसमें कही कि उस सिस्टम में आप पढ़े हैं और उस सिस्टम को पढ़ने के बाद आपने महसूस किया कि बड़े शहरों से जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, तो एक इसमें इन्वॉल्वमेंट जो स्कूल की हम बात करें तो एक भाव इसमें ये भी है कि यहाँ के जो बच्चे जाएँ वो आत्मविश्वास के साथ खड़े रहें। हालांकि ये बहुत स्वाभाविक होता है और कम लोग ऐसा देखने को मिलते हैं जो झाबुआ में रह के और झाबुआ के लिए सोचते हैं, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे आपको जब स्कूल आपने शुरू किया होगा तो। जी, चैलेंजेस तो रहते ही हैं जब आप कोई नया सेटअप स्टार्ट करते हैं तो उसी तरह हमारे सामने एक जो बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज था वो था एक स्टाफ रिक्रूटमेंट का, क्योंकि एक क्वालिटी स्टाफ अगर होगा तो ही वो कोई चीज़ हम सोच रहे हैं कि भाई आज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन डिलीवर करना है तो उसके लिए एक अच्छा स्टाफ की ज़रूरत होती है, एक अच्छा टीचर आपके पास होना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने सबसे पहले जो फर्स्ट थॉट ये था, इनिशियली तो चूँकि ऑनलाइन था तो मैंने जो रिक्रूटमेंट किए थे 2 स्टाफ के साथ में हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया था उस समय प्री प्राइमरी एजुकेशन में, तो वो ये था कि जो बेस्ट हमको मिला वो हमने लिया। अब जब बड़े सेटअप की बात करते हैं तो हमारा विजन ये था कि चूंकि इस पूरा सेटअप बड़ा है और उसके लिए एक जो बॉस है ही शुड बी राइट पर्सन, सो वी अपॉइंटेड जो प्रिंसिपल थे वो हम लोगों ने जो डिसाइड किए, ही इज़ हैविंग अराउंड 20 years ऑफ एक्सपीरियंस और सारे बड़े स्कूल्स की बात करूँ मैं, काफ़ी बड़े स्कूल्स में उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहला रिक्रूटमेंट मैंने उनका किया क्योंकि उनको आगे डील करना है, उनकी टीम बनाना है। तो फिर जब वो आए फिर उन्होंने हम लोगों ने इंटरव्यूज़ कॉल किए, बहुत सारे लेवल्स पे हम लोगों ने इंटरव्यूज़ किए। लास्ट ईयर लगभग 150 से 200 लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, उसमें से जो एक क्रीम निकल के टीचर्स सिलेक्शन किए उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है कि किस तरह से एजुकेशन, क्योंकि हम लोग तो नए थे एजुकेशन की लाइन में, तो उनके साथ में मिलके हम लोगों ने एक अच्छी टीम बिल्डअप की और जो अभी आप देखेंगे कि जिस तरह के रिजल्ट्स हम लोगों को मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बच्चों में जो पिछले साल 2 साल का गैप था हमने उसको फिलअप किया है और आज आप हमारे अगर बच्चे देखेंगे किसी भी क्लास में हो वो चाहे तो वो एक प्लस होके ऊपर आए हैं। हर महिला माँ होती है और हर माँ का एक सपना होता है कि उसका बच्चा कुछ आगे बढ़े, कुछ उसके घर का नाम रोशन हो, उसका खुद का भी नाम रोशन हो, एक ऐसी पोस्ट पे बैठे। तो मैं खुद भी एक माँ हूँ तो मैं भी मेरे बच्चों में वही सपना देखना चाहती हूँ। और जो स्कूल की हमने नींव रखी है वो भी इसी उस पे रखी है कि यहाँ से जो बच्चा निकले, चाहे वो यहाँ रहे, फॉरेन रहे, कहीं भी, पर वो जा कर के खड़ा करेगा, बोले ऐसा नहीं लगे कि मैं एक छोटे गाँव से आया हूँ तो मेरी कुछ नहीं, पर वहाँ जाके भी खड़ा रहे, अरे ये वहाँ के मध्य प्रदेश झाबुआ गाँव से भी आया पर आज इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो वो मैं चाहती हूँ। तो जो हर माँ एक अपने बच्चे में सपना देखती है वो मेरे स्कूल के में भी इस सारे बच्चों में वही एक सपना देखती हूँ। जैसा मेरे पास जानकारी कि बहुत एक लंबा अनुभव आपके पास शिक्षा का रहा है और कई संस्थानों में आपने काम किया है। अंकुरम स्कूल झाबुआ में इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है, ये स्कूल औरों से अलग क्यों देखते हैं इस स्कूल को आप? देखिए सर, सर जो सत्य साई स्कूल के डायरेक्टर, पहले प्रिंसिपल थे फिर डायरेक्टर, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, स्टिक टू बेसिक्स, ज़मीन अपनी कभी मत छोड़ो। और आज हम लोग जो काम कर रहे हैं अंकुरम में वो काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मॉडर्न अप्रोच के साथ में। अब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ तो हमारे जो संस्कार हैं जनरली स्कूल में वो चीज़ें जो हैं वो गायब हो गई हैं, है ना। अब आप देखें, अगर हमारे क्लासरूम्स आपने अगर देखे हों तो उसमें छोटी छोटी जो चौकियाँ हैं बच्चों के बैठने के लिए, नीचे बैठने के लिए अरेंजमेंट है प्री प्राइमरी सेक्शन में। उनके जूते जो है वो बाहर उतारने के लिए अरेंजमेंट है, शू केस लगाया हुआ है। हम चाहते हैं कि जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है वो अंदर जाए तो अपने जूते, जो बाहर की जो गंदगी वो सब बाहर छोड़ करके जाए, अंदर जो है वो साफ मन से जाए, कुछ नए सीखने के लिए जाए। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, नीचे आलती पालती मान करके बैठना वो हमारे सिस्टम से गायब हो गया है। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं हमारी, जिसको हम सहेज करके चलना चाह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज घर पे देखिए, हमारे यहाँ पर अगर आप दीदियों से बात करेंगे, आएंगे, कोई पेरेंट आता है तो हमारे यहाँ नमस्ते करके, नमस्कार करके और उनको वेलकम करते हैं। ये आपको
जितना मॉडर्नाइजेशन है, आप देखिए हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं, फोनिक्स के थ्रू हम लोग पढ़ा रहे हैं, सारे जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी हम लोगों के यहाँ होती हैं। और उसके अलावा जब हम लोग इन चीज़ों का मिश्रण करते हैं तो अपने आप को लोग हमको दूसरे नज़रे से देखते हैं कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। आज के ज़माने में इस तरह की चीज़ होना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए कि हर क्लासरूम में पीछे रैक्स दिए हुए हैं बच्चों के। क्या कारण है कि बच्चे ज़्यादा वजन अपने साथ में लेकर के न जाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन स्कूल से इन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए कि 3rd के बाद सिंगल सिटिंग हम लोगों ने फर्नीचर लगाया हुआ है। अब उसमें सोचने के लिए सोचा है तो केवल सिंगल सिटिंग फर्नीचर है, हर जगह होता है, पर उससे बच्चा जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनता है। आज उसका बैग उसके साथ में रखा हुआ है, जब 2 पे बैठते हैं तो वो 2 के इसमें कॉम्बिनेशन होता है। जब 3rd पहुंचने के बाद उसमें इतनी समझदारी आ जाती है कि भैया मैं मेरा खुद का बैग मेरे खुद की सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है।